Hello friends, our today's topic is electric circuit. Okay, so what is electric circuit? So electric circuit एक्चुअल में एक पाथवे होता है और वो पाथवे जो होता है वो कंडक्टिंग कंपोनेंट्स उसमें अटैच्ड होंगे। कंडक्टिंग कंपोनेंट्स कहने का मतलब विच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज। Due to this flow of charge, electric current is constituted और electric current is developed। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हम लोग वैसे पाथवे को कहते हैं जिस पाथवे में वेरियस कंपोनेंट्स अटैच होंगे, अरेंज्ड होंगे, कनेक्टेड होंगे। वेरियस कंपोनेंट्स लाइक आमीटर, like voltmeter, like resistors, like rheostat, like switch, battery, cell, conducting wire. This is a conducting wire. तो ऐसे सारे कंडक्टिंग कंपोनेंट्स मिलकर इलेक्ट्रिक सर्किट का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो आपकी कंडक्टिंग नेचर के होंगे, विच अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू देम, जो कि चार्ज के फ्लो को अलाउ करेगा कि चार्ज जो है उस कंडक्टिंग कंपोनेंट के थ्रू क्या कर सके, चार्ज फ्लो कर सके, जिसकी वजह से करंट का होगा डेवलप करेगा। यहां देखिए कि इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। मैं जो हूं वो सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा और उनका जो इलेक्ट्रिक सर्किट के दरमियान उन कंपोनेंट्स के सिंबल को हम लोग यूज करते हैं जब भी सर्किट बनाते हैं। एज फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे होंगे डायग्राम, जिसमें ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने क्या किया है कि आमीटर के डायग्राम को नहीं बनाया है, हमने आमीटर के सिंबल का यूज किया है। हमने बैटरी के डायग्राम को नहीं बनाया है, हमने बैटरी के सिंबल का यूज किया है, स्विच के सिंबल का यूज किया है। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं जिनको रियोस्टेट कहा जाता है, हमने इनके सिंबल को यूज किया है। तो सबके सिंबल को जानेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट तो यहां से क्लियर है। अब यहां देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, इलेक्ट्रिक सर्किट यहां से क्लियर है। अब जानना है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो भाई देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट टू टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं क्लोज टाइप इलेक्ट्रिक सर्किट और क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड दूसरा होता है ओपन टाइप इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आप इसका आसानी से डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। कुछ नहीं है, क्लोज टाइप जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा इसमें हम लोग देखेंगे कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में बाकी सारी कंडक्टिंग कंपोनेंट्स जो है वो प्रॉपर ढंग से अरेंज्ड होंगे, लेकिन उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट होने का मतलब हो गया कि उसमें जो सर्किट में जो स्विच लगा होगा ना वो स्विच ऑन होगा। तो स्विच ऑन होगा तो स्विच के ऑन के होने से सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो करंट का फ्लो दिखेगा। ओके, करंट उसमें फ्लो होता हुआ दिखेगा। करंट का फ्लो जो होता है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की टुवर्ड्स होता है, कन्वेंशनल करंट या फिर क्या है, करंट का फ्लो। जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की टुवर्ड्स हो रहा होता है। ठीक है, तो क्लोज टाइप इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे जब स्विच आपका क्या होगा, ऑन होगा और सारे वायर जो होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे, हर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के वायर एक दूसरे से जुड़े होंगे। तो ये हो गया क्लोज टाइप इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड ओपन टाइप में क्या करना है कि सब कुछ प्रॉपर ढंग से अरेंज्ड होगा, लेकिन सिर्फ स्विच क्या होगा, तो स्विच जो होगा वो ऑफ पोजीशन, स्विच जो होगा वो ऑफ होगा। तो स्विच जब ऑफ होगा तो ये सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया। इसके थ्रू जो होगा वो किसी तरह का करंट का आप डेवलपमेंट, करंट का फ्लो आप नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे आमीटर का रीडिंग क्या होगा, जीरो। आमीटर का रीडिंग क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी टू टाइप्स के इलेक्ट्रिक सर्किट होंगे, क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप। यदि सारे कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली अरेंज्ड है तो सिर्फ स्विच डिसाइड करेगा कि ये जो सर्किट है वो क्लोज है या फिर ओपन है। ठीक है, यानी स्विच ऑन होगा
तो सर्किट क्या हो गया, क्लोज टाइप, उससे करंट का फ्लो दिखेगा। और यदि स्विच ऑफ है तो इसको कहेंगे कि ये ओपन सर्किट हो गया, इससे करंट का फ्लो नहीं हम लोग देखेंगे। क्या नेक्स्ट हम लोगों को जान लेना है कि ये जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, इनका जब हम लोग सर्किटल इलेक्ट्रिक सर्किटल डायग्राम बनाते हैं तो सिंबल के तौर पे क्या क्या यूज करते हैं। सो देखिए ध्यान से, जैसे कि फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग ले लेते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और ये हो गया इनका सिंबल। ये हो गया इनका सिंबल। ओके, तो देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में हम लोग ले लें, सॉरी फॉर प्लेट सिंबल, क्लियर है। तो फर्स्ट ले लेते हैं सेल। ये सेल एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा, तो इसका सिंबल क्या हम लोग यूज करेंगे, इसका सिंबल ये हो गया, जो बड़ा वाला टर्मिनल होगा वो बड़ा वाला जो आप लाइन देख रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, और छोटा वाला जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है। सेकंड हम लोग देख लेते हैं बैटरी। तो बैटरी कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल को, बैटरी कहा जाता है किसको, ग्रुप ऑफ सेल को। तो ग्रुप ऑफ सेल आप इस तरह से बना सकते हैं, ये हो गया ग्रुप ऑफ सेल, इट मींस बैटरी। इसी तरह से फिर हम लोग कर ले थर्ड कर लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस का सिंबल हम लोग कैसे यूज करेंगे, जो रेजिस्टर होगा उसका सिंबल हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो इसका सिंबल यूज किया जाता है कुछ ऐसे, ये रेजिस्टर हो गया। नेक्स्ट है आमीटर। आमीटर का जो सिंबल होगा वो ये आपका आमीटर का सिंबल हो गया। इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ध्यान ये रखना होगा कि आमीटर को कभी भी सीरीज में जोड़ा जाता है। आमीटर को कभी भी किसमें जोड़ते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। आमीटर जो होगा वो इलेक्ट्रिक सर्किट में कहां कनेक्ट होगा, तो ये सीरीज में कनेक्ट होता है, और ये बैटरी और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। यहां देख लीजिए, यहां इस एमीटर को देखिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा। नेक्स्ट है हमारा वोल्टमीटर, और इसका सिंबल हो गया V। ठीक है, इसी तरह से हो गया। वोल्टमीटर को क्या किया जाता है, कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हमेशा पैरेलल कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल, और इसको पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। आमीटर जो होगा वो क्या मेजर करता है, तो आमीटर मेजर करता है करंट की मैग्नीट्यूड को, एंड वोल्टमीटर जो है वो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, पीडी को, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का क्या होता है, इसमें आप कहीं से भी ऐड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका जो मिडिल होता है वो मिडिल में होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसी तरह से 7 फ्यूज आप ऐड करना चाहते हैं, फ्यूज को आप ऐड कर लेते हैं, फ्यूज को आप इस तरह से ऐड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो स्विच ऑन है, तो स्विच ऑन का सिंबल कैसे यूज करेंगे, तो स्विच ऑन का सिंबल कुछ ऐसे यूज किया जाता है, और नहीं तो ऐसे करके, ये हो गया स्विच ऑन। स्विच ऑन रहेगा तो सर्किट हमारा क्लोज रहेगा, और जब सर्किट क्लोज होगा तो करंट का फ्लो दिखेगा। नेक्स्ट हमारा है स्विच ऑफ। स्विच ऑफ होगा, तो स्विच ऑफ होगा तो इसका सिंबल कैसे यूज करेंगे, तो इसका सिंबल हम ऐसे यूज करने जा रहे हैं, और नहीं तो ये हो गया। इसी तरह से और भी जो कंपोनेंट्स है उनका हम लोग यूज कर लेंगे। एज फॉर एग्जांपल, ये तो हो गया स्विच ऑफ, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस, आमीटर, वोल्टमीटर, तो ये सारी चीज है। रियोस्टेट को वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, रियोस्टेट ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस, और वेरिएबल रेजिस्टेंस को भी सर्किट में इस तरह से कनेक्ट किया जाता है ताकि सर्किट में जो है वो करंट के फ्लो की मैग्नीट्यूड को चेंज किया जा सके। ओके, उसको हम अपने अकॉर्डिंग सर्किट में यदि
रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा तो करंट पे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, करंट जो हो जाएगा वो घट जाएगा। तो रियोस्टेट का इसी कारण से यूज किया जाता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में हम चाहें तो करंट के मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये क्लोज टाइप इलेक्ट्रिक सर्किट, ये ओपन टाइप इलेक्ट्रिक सर्किट, और जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं वो कंपोनेंट्स ये हो गए, और इनका ये सिंबल हो गया। याद रखना है गैल्वेनोमीटर का यूज, वोल्टमीटर का यूज एंड आमीटर का यूज। आमीटर जो है वो क्या मेजर कर रहा होता है, इट मेजर्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी वो आमीटर जो है वो करंट के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। एंड दिस आमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, और आमीटर को हम लोग किस में इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में लिखेंगे तो, या फिर ऐसे भी इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि आमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। और वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर किस चीज को मेजर करता है, तो वोल्टमीटर मेजर करता है रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है उसको मेजर करने का काम वोल्टमीटर करता है। वोल्टमीटर को पैरेलली कनेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ऑफरिंग क्वालिटी हाई होता है, ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, गैल्वेनोमीटर का क्या यूज है, तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ सर्किट में ये डिसाइड करता है कि सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और करंट का फ्लो हो रहा है तो किस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, यानी गैल्वेनोमीटर एक तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट चेक करता है, और दूसरी बात है कि वो करंट के डायरेक्शन को भी जज करने का काम करता है। फ्यूज वगैरह तो जानते ही हैं, सर्किट को ब्रेक करने का काम करेगा, स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑफ हो गया, रियोस्टेट हो गए, तो ये सारी चीज हो गए। तो फ्रेंड मुझे पूरा फेथ है कि आप सारे फ्रेंड जो है इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।